नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जो राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछ रहा हूं। क्या उन्हें अब भी लगता है कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कमजोर है? क्या राहुल गांधी की राजनीतिक समझ कमजोर है? तो फिर उनके एक एक कही हुई बात, एक एक उठाया हुआ कदम सही क्यों साबित हो रहा है? मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि आज भी मैं जिस चीज का जिक्र कर रहा हूं, वो भी एक राहुल गांधी का सोचा समझा कदम था, जो उन्होंने पहले ही भांप लिया था, जिसका सही असर आज दिख रहा है। और यह साबित करता है कि राहुल गांधी राजनीतिक रूप से जो उन्हें ना समझ कहते हैं, वो खुद ना समझ है। दरअसल राहुल गांधी जितनी समझदारी से राजनीति कर रहे हैं, या जितनी समझ इस देश की राजनीति की उनको हो गई है, किसी और के पास नहीं है। मैं आज बात कर रहा हूं शशि थरूर की। आप कहेंगे शशि थरूर ही चल रहा है 2-3 दिन से। मैं आज कुछ और बात कर रहा हूं। जब 2022 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, तो शशि थरूर ने चुनाव लड़ा था मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ। ये तो आपको मालूम होगा। उस वक्त बहुत से लोगों ने सवाल उठाया था, या सवाल पूछा था, मैंने भी 1-2 बार पूछा था कि शशि थरूर को राहुल गांधी या गांधी परिवार क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। शशि थरूर, हमें लगता था इतने अच्छे वक्ता हैं, इतनी बार के सांसद हैं, उनका जो अब तक का जो पिछला करियर रहा है, वो चाहे उनका यूएन से रिलेटेड हो, डिप्लोमेट से रिलेटेड हो, चाहे राजनीतिक हो, शानदार रहा है। केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और मोदी जी पर तीखी टिप्पणियां करते रहे हैं, और लोकसभा में अच्छा बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, हर मुद्दे पे अच्छा बोलते हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठा था कि शशि थरूर को क्यों नहीं सपोर्ट करा गांधी परिवार, करना चाहिए। लेकिन उस वक्त राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया, सोनिया गांधी ने भी, पूरे गांधी परिवार ने। और यह सबको मालूम था कि जिस पर गांधी परिवार का आशीर्वाद होगा वो जीतेगा। थरूर पे होता, थरूर जीतते, मल्लिकार्जुन खड़गे पे था, इसलिए खड़गे जीत गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जीत गए, शशि थरूर चुनाव हार गए। आज अगर आप उस नतीजे को, उस डिसीजन को देखें राहुल गांधी का, तो आज आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि राहुल गांधी का वो फैसला एकदम सही था। शशि थरूर को बहुत क्लोजली समझता है गांधी परिवार। शशि थरूर के संबंध भी गांधी परिवार के साथ अच्छे रहे, लेकिन शशि थरूर कैसे पलट सकते हैं, कैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं रूप बदल सकती है, ये भांप चुका था गांधी परिवार, ये भांप चुके थे राहुल गांधी। इसलिए शशि थरूर पे उस वक्त दाव नहीं लगाया, क्योंकि राहुल गांधी को लगता था कि ये शशि थरूर कभी भी पलटी मार सकते हैं। पलटी इन द सेंस ये नहीं कह रहा कि पूरी पार्टी तोड़ देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। राहुल गांधी को उसी वक्त शक हो गया था कि जैसा अध्यक्ष इस वक्त कांग्रेस को चाहिए, जो सरकार पे लगातार हमलावर हो, लगातार तीखा हमला करे, शशि थरूर वो नहीं साबित होंगे। शशि थरूर कभी भी मोदी जी की तारीफ के पुल बांध सकते हैं, वो कभी भी सरकार के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, जो पार्टी को मुसीबत में डाल सकते हैं, या पार्टी के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का माहौल पैदा कर सकते हैं। इसलिए उस वक्त शशि थरूर पे भरोसा ना करके मल्लिकार्जुन खड़गे को गांधी परिवार ने चुना। वरना शशि थरूर को अगर गांधी परिवार चुन लेता तो शायद चुनाव की जरूरत भी ना पड़ती, सीधे निर्विरोध शशि थरूर चुन ले जाते, क्योंकि अशोक गहलोत पहले ही मना कर चुके थे। लेकिन शशि थरूर की फितरत से वाकिफ थे राहुल गांधी, हैं, इनफैक्ट थे क्या, हैं, फितरत से वाकिफ हैं। इसलिए शशि थरूर का साथ उस वक्त नहीं दिया। फिर सवाल आया कि जब 2024 का चुनाव नतीजे आ गए, कांग्रेस 99 पे पहुंच गई, बीजेपी 240 पे अटक गई, फिर संसद में अलग अलग मुद्दों पर बात करने की बात आई, कौन बोलेगा, तो शशि थरूर का नाम उसमें नहीं। फिर लोगों ने सवाल उठाया कि शशि थरूर जैसा शानदार वक्ता कांग्रेस के पास है, उनको स्पीकर्स की लिस्ट में कांग्रेस क्यों नहीं डालती है, गौरव गोगोई से शुरुआत कराती है। यहां तक लोगों ने पूछा कि डिप्टी लीडर जो है सदन का, कांग्रेस को गोगोई की जगह शशि थरूर को बनाना चाहिए था। उसके बाद गोगोई बने, फिर भी स्पीकर्स के मुद्दों पर शशि थरूर को ज्यादा नाम नहीं हुआ, एक आध बार शशि थरूर का नाम था, बाकी नहीं। लोगों ने सवाल उठाए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो भी एक सोची समझी
रणनीति थी कांग्रेस की। शशि थरूर का क्या भरोसा। इस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच सब कुछ हुआ, कांग्रेस की एक लाइन थी। पूरी कांग्रेस पार्टी ने, बड़बोली कांग्रेस ने, बड़बोली कांग्रेस कह रहा हूं मैं क्योंकि बहुत सारे बड़बोले नेता है, बड़बोले हर नेता ने कांग्रेस की उस लाइन को माना जो राहुल गांधी और खड़गे ने कहा कि हम इस मौके पर सेना के साथ हैं, सरकार के हर फैसले के साथ है। बस इसी लाइन पे चलना था। अकेले शशि थरूर थे जिन्होंने लाइन से हटकर दूसरी बात की। जब कांग्रेस लोगों को इंदिरा गांधी याद दिला रही थी सीज फायर के बाद, तो शशि थरूर लोगों को यह बता रहे थे कि इंदिरा गांधी के वक्त स्थितियां आसान थी, परिस्थितियां आसान थी, आज परिस्थितियां मुश्किल थी। यानी इंदिरा गांधी से ज्यादा महान मोदी जी को बता रहे थे। तो ऐसा आदमी जब ऐसी सिचुएशन पे पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट ला सकता है, तो उस पर कैसा भरोसा कर सकते हैं कि आप सदन में बोलते वक्त वो कुछ ऐसा नहीं कहेंगे जो कांग्रेस को शर्मिंदगी और बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। ये भरोसा कैसे कर सकते थे। इसीलिए कांग्रेस के वक्ताओं की सूची में शशि थरूर का नाम अक्सर गायब रहता है। ये दो चीजें मैंने आपको बताई। अब तीसरे पे आइए। केरल को लेके शशि थरूर ने कांग्रेस के सामने एक तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा कि मुझे मेरा फ्यूचर बताइए वरना मुझे कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। कांग्रेस हाईकमान शशि थरूर के आगे नहीं झुका। उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया इसको लेकर, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि ये एक दिन कुछ खेल करने वाले हैं। अभी जब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए वहां पर, तब भी शशि थरूर को दरकिनार रखा गया, क्योंकि वो जानते थे कि शशि थरूर का कोई आदमी अगर संगठन में आ गया तो वो खेल कुछ और ही हो जाएगा। अब ये 3 फैसले राहुल गांधी के 2022 से लेकर अब तक के देख लीजिए, शशि थरूर को लेकर अकेले इतना 2022 से पहले वो भांप चुके थे शशि थरूर का कैरेक्टर। तो क्या अब भी जो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक रूप से नासमझ है राहुल गांधी, संगठन को लेकर उन्हें समझ नहीं है, पार्टी कैसे चलानी है उन्हें समझ नहीं है, अपने आप के अंदर जरा झांकिए कि क्या ये सवाल आप अब भी पूछ सकते हैं? क्या ये सवाल अब भी खड़े होते हैं? बड़ा आसान था 2022 में राहुल गांधी के लिए कि शशि थरूर जैसा एक पढ़ा लिखा अच्छा वक्ता, दक्षिण भारत से, जहां से कांग्रेस मजबूत है, केरला के जो है वो विधानसभा चुनाव भी थे अगले, कांग्रेस का पूरा दारोमदार भी था केरल में कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी केरल से अच्छी सीट आनी चाहिए। बहुत कुछ दांव पे था केरल को लेकर, दक्षिण भारत को लेकर। वहां के शशि थरूर को आराम से गांधी परिवार सपोर्ट कर सकता था, उन्हें अध्यक्ष बना सकता था। उम्र भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे से कम उम्र थी शशि थरूर की, और शशि थरूर एक्टिव भी ज्यादा थे। बहुत आसान था। अगर राजनीतिक रूप से ना समझ होते राहुल गांधी, तो इस वक्त शशि थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। और क्या फजीयत कांग्रेस की हो रही होती जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहा होता कि 1971 की परिस्थितियां आसान थी, इस वक्त की परिस्थितियां मुश्किल हैं, और मोदी जी को डिफेंड करता नजर आता। कुछ कांग्रेस के नेता तो बल्कि मुझे ये भी कह रहे हैं कि थरूर अगर अध्यक्ष होते तो शायद कांग्रेस का विलय बीजेपी में कर देते। मतलब तंज कस रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी उस टाइम भांप चुके थे। इसलिए राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से ना समझ कहने वाले अब शायद धीरे धीरे अगर इन सब बातों को ध्यान से देखेंगे तो अपनी पॉलिटिकल समझ को रिव्यू करेंगे कि उनकी पॉलिटिकल समझ कहीं कमजोर तो नहीं। क्योंकि बाकी चीजों में तो राहुल गांधी की कई बातें सच हो चुकी है। अब वो कितनी बार दोहराएं हम कि वो डीमोनेटाइजेशन को हो, कोविड को लेके हो, किसान कानून को लेकर हो, वो जमीन अधिग्रहण कानून को लेकर हो, जातिगत जनगणना को लेकर हो, बीजेपी के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हो, हर चीज को लेकर तो राहुल गांधी की हर बात कोई 1 महीने बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 2 साल बाद सच तो साबित हुई है। तो अब पॉलिटिकल समझ के लिए भी आपके सामने मैंने तर्क रख दिए। अब सोचिए और अपनी समझ का रिव्यू कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।